प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। अक्षत सिंह, कैसे बदलाव होगा? मैं आपको एक ये इच्छा शक्ति की बात आप जब से करे जा रहे हैं, मैंने वही बात बोली, आरोप प्रत्यारोप बंद करें। इनेलो की भी सरकार रही थी जिसके अंदर ये चुनाव नहीं कराए गए, तो उन चीजों को दूर हटाकर उसकी बात हम ना करें। हम ये बात करें कि चुनाव कराते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि साफ छवि के लोग राजनीति के अंदर आए, जैसे कि इन्होंने कहा कि लिंडो कमेटी के जरिए हमें चुनाव कराने चाहिए, और वो भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। चिरंजीव, औरों को भी बोल लेते हैं। हाँ, अक्षत कहिए, कैसे बदलाव होगा? आपके रेवाड़ी के अंदर लगातार 3 दिन से छात्र संघ के चुनाव को लेकर एक आंदोलन चला हुआ है। प्रदीप, अक्षत को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। प्रदीप, अक्षत को सुन ले। अक्षत बोलिए। चुनाव कराते हैं, चुनावों के अंदर पुलिस का, लॉ एंड इन्फोर्समेंट का प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। हमारे को जवान भाइयों से गुजारिश करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, अपराधियों को आगे बढ़ने का मौका ना दें। ठीक है। उन लोगों को अपना बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, फिर उनको चुनाव में खड़ा करने का मौका देना। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। लिंकडो कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें सारी बातें आई, सुप्रीम कोर्ट ने वो कंसीडर की और उनको अप्रूव भी किया। लिंकडो कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्शन है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए। विद इन 10 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, विद इन 10 डेज इलेक्शन हो। ये लिंकडो, ठीक है। नवीन जैन, लड़कियों को और वुमेन, नवीन जैन, महिला सशक्तिकरण, कैसे बदलाव लाए हम इस पूरे सिस्टम में? कुछ ही तरीके से एम्पावरमेंट के लिए उनके लिए रिजर्वेशन भी कर। नवीन जैन बोलिए। मैं आपको 2 चीजें बोलूंगा, सिर्फ 2 चीजें, बुरा मत मानना मेरी। एक चीज तो ये बोलूंगा कि जो संसद में और विधानसभा में जिस तरह के हंगामे होते हैं, तो यहाँ पे भी कोई डिबेट नहीं हो रही है, ड्रामा हो रहा है। एक बात तो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हैं। इसके लिए जिम्मेदार हम भी लोग हैं और आप भी लोग हैं। ये आपको भी देखना चाहिए कि डिबेट किस तरह से हो रही है, ये आपको देखना चाहिए, जो देखने वाले लोग हैं। एक तो बात है ये है। दूसरी बात ये है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी चुनाव नहीं चाहती, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं किसी भी तरह से, ना इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये यहां से कुछ बोल के चले जाएं और वो कह दें कि वहां पे एक चुनाव हो जाएगा। सारी की सारी पार्टियां झूठ बोल रही हैं इसमें, क्योंकि सारी पार्टियां हो चुकी हैं। आप सच्चे हैं, आप भी सच्चे हैं, आप जो कर रहे हो सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। धोखा किया आप लोगों को चुनाव में मिल जाएगा। आप आइए, चुनाव का नतीजा बताएगा आपको, आप ठीक है। कितने सच्चे हैं। नहीं, चुनाव आप आंदोलन चला रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आपकी पार्टी को आता है, उस चीज के बारे में आपको बताना चाहिए। एफएम चैनलों पर आप ऐड दे रहे हैं, पैसा जो आप आ रहा है, ठीक है, चलिए। लाखों करोड़ों रुपए क्या बन जाते हैं। अरविंद, समय कम है, समय कम है। प्रदीप शेखावत को सुन लेते हैं। प्रदीप शेखावत, प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रदीप शेखावत, कैसे बदलाव लाया जाए? देखिए, पहले तो मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरी एक बार बात सुनिए। जी, कहिए। बीच में जो भाई बोल रहे हैं उनको थोड़ा निवेदन। ठीक है, कहिए। पहला तो ये कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 तारीख से लेकर 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक हमारा सुरक्षा के विषय को लेकर एक आंदोलन है। जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं होंगे, तब तक अपने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्राओं की सुरक्षा का, और ये जो हम कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर जो छात्राएं भाग लेनी चाहिए, वो नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 21 जिलों के अंदर हमारी छात्राएं बहनें काम कर रही हैं एबीपी में। एक दूसरा एक सेकंड। दूसरा, मैं चिरंजीव भाई को कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव की बात करते हैं। 2004 से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार, संक्षेप में प्रदीप, संक्षेप में एक चीज मैं वो बता रहा हूं। 9 सालों से हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है और दीपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ के छात्र संघ के चुनाव में जाते हैं, दिल्ली के छात्र संघ के चुनाव जाते हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव न करवाकर विद्यार्थियों का शोषण करने का काम करते हैं। ठीक है। मैं एक मिनट, मेरी जो बात है, असली बात मैं बोल रहा हूँ, जल्दी कहिए प्रदीप जी, फिर आरोप लगेगा कि समय नहीं मिलता है। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी 3 दिन पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर गए, तो वहां पर उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले राजेश जी
जो विश्वविद्यालय के अंदर 21 डिपार्टमेंट के अंदर बैन है शेष साहब गुंडागर्दी के कारण। ठीक है। आप एक गौड़ साहब नहीं एक तरफ तो आप कहते हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हम छात्रों के चुनाव बहाल ठीक करेंगे, है। गौड़ साहब कैसे बदलाव लाया जाए? आप गुंडागर्दी देखिए, बदलाव कोई बहुत जल्दी आने की संभावनाएं नहीं है। वो एक बात है बस आ रहा है प्रदीप, आपके पास आ रहा है, परवेज साहब आपके पास भी आ रहा है। गौड़ साहब को सुन लीजिए। गौड़ साहब बहुत संक्षेप में। जी, मिट गए यूना मिस्र जहां से, कुछ तो खास है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। देखिए, ये हमारे देश के अंदर जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, इसने हमारे संस्कारों को ध्वस्त करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी पिछले 65 सालों से उसी पद्धति को फॉलो कर रही है। भारत के अंदर जहां गुरु और शिष्य की परंपरा के माध्यम से शिक्षण दिया जाता था, उन सब सिस्टमों को ध्वस्त करने का काम यहाँ पर किया गया। यानी आप कह रहे हैं पूरा सिस्टम बदला जाए? नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए आप। पहले सरकार लोगों को संस्कार देने का काम भी करे। शिक्षा कोई इसलिए नहीं होती कि आदमी पढ़ लिख करके 12,000 रुपए की 15,000 रुपए की नौकरी करेगा। शिक्षा का ढांचा इस प्रकार का हो कि लोगों को, वहां पर नौजवानों को संस्कार भी। साहब, शिक्षा के ढांचे पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। हम बहुत छोटा सवाल कर रहे हैं कि छात्र राजनीति में बदलाव कैसे आए? के लिए महिलाओं को जब मौका मिलेगा, नुपुर शर्मा हरियाणा की बैकग्राउंड की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट बन सकती हैं, तो हरियाणा की बेटियों को मौका मिलेगा। मेरे भिवानी की बेटियों ने कॉमनवेल्थ के अंदर सोना जीतने का कुश्ती के अंदर काम किया था। हरियाणा की बेटियों को अगर मौका मिलेगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपना, लेकिन वो मौका देना ही तो पुरुषों के हाथ में, चाहे किसी राजनीतिक दल के हो। ठीक है गौड़ साहब, मनीष परवेज राणा, कैसे हम बदलाव लाएं और सकारात्मक इस्तेमाल करें, एक सही दिशा में ले जाएं इस फोर्स को जिसे यूथ फोर्स कहा जा रहा है? हाँ, अभी राहुल राव जी ने कहा कि महिलाएं, श्रुति चौधरी। गौड़ साहब, अब परवेज राणा को सुन लेते हैं। होने दे सर आप। ठीक है गौड़ साहब, समय की बड़ी कमी है, परवेज राणा को भी सुन लेते हैं। मनीष परवेज राणा कहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छात्र संघ का जो चुनाव है और जिस मुद्दे को लेकर हम आज यहाँ पर बहस कर रहे हैं, उस मुद्दे को हमें चर्चा पे लाना चाहिए और उसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्रों की क्या समस्याएं हैं, छात्राएं की क्या समस्याएं हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी क्या दिक्कतें हैं, शिक्षा के राणा साहब, लेकिन करेगा कौन? करने वाले भी तो हम ही लोग हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं ना, उसके लिए आपको बताना, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल नोटंकी करने का काम कर रहे हैं, केवल एक माहौल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, युवा कांग्रेस भी एक ऐसा प्रदीप जी है जिसमें इलेक्शन, प्रदीप जी कैसे बदलाव लाया जाए? एक आखिरी टिप्पणी। हरियाणा प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बहाल हो गए तो जिस प्रकार दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ हुआ है, उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा और दूध का दूध का पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त आएगा। शेखावत साहब, आप प्रदीप जी को भी सुन लीजिए, वो भी कोई सुझाव देना चाहते हैं। राणा साहब, प्रदीप जी को भी सुन लीजिए, वो भी कोई सुझाव देना चाहते हैं। कहिए प्रदीप जी। आप बोले, मैं चुप रहा, प्लीज मुझे भी 2 मिनट बोल लीजिए। ठीक है, बोलिए प्रदीप जी। मैं आपको बताता हूं, अगर हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव आप बहाल करवाना चाहते हैं, उसमें विशेष तौर पर पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा किसी भी तरीके के अपराधी लोग छात्र के नाम पर जो आज बदनाम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, उस तरीके के अपराधी छवि के लोग राजनीति में ना घुस पाए, छात्र राजनीति में। उसके लिए उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी अटेंडेंस 60% कर दीजिए कि कम से कम इतना अटेंड हो तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। 50% से कम उसने अपने उत्तीर्ण की हो शिक्षा, तब वो इलेक्शन लड़ सकता है। किसी भी तरीके के आपराधिक मुकदमे उस पर ना हो तब वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसकी एज बाउंड कर दीजिए तब वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस तरीके का माहौल बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने अगर छात्राओं को प्रोत्साहित करने की बात कही तो उसमें विशेष तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। और मैं फिर आप कहोगे कि वही राजनीति की बात हो रही है, लेकिन मैं फिर दोबारा से हुड्डा सरकार को इसके लिए ब्लेम करूंगा। पिछले 9 साल में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत जबरदस्त बुरा हाल हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर आज हरियाणा प्रदेश में, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे पूरे पैनल का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर पूरी चर्चा का लब्बो लबाब यह है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव की जिम्मेदारी जिन पर है वो अपने भीतर बदलाव कब लाएंगे, और जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन ऊपर से लेकर नीचे तक काफी सारी चीजें सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद हमारे सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। आरंभ है
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो आन बान शान